नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा हम लोगों ने पूरा डाटा पढ़ लिया है। जोगी मारा, जनता बाग, बदामी, एलोरा, चित्तनवासल, एलिफेंटा, सब कुछ सिगरिया, कोई भी गुफा बचा नहीं जहाँ से क्वेश्चंस आए हों और जिसे हमने पढ़ा भी ना। जैसे कि आप जानते हैं आपका सिलेबस जो है, जो डिज़ाइन है, वो सिलेबस से 20% डाटा और एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है। तो ये जो 20% एक्स्ट्रा पूछा जाता है, इस पे हम लोगों की खास नज़र होती है। जैसे आपने देखा होगा आपके सिलेबस में केवल 6 डाटा जो है यहाँ पे विद्यमान है। आप देखेंगे तो जोगी मारा, जनता बाग, बदामी, एलोरा, चित्तनवासल, इतने नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे एलिफेंटा गुफा से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिगरिया गुफा से भी पूछा जाता है, बाग गुफा से तो पूछा ही जाता है, चित्तनवासल गुफा से पूछ लिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो उसे भी हम लोग एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। आज का वीडियो सुपरफास्ट रिवीजन है, क्योंकि इससे पहले हमने पूरा डाटा पढ़ रखा है इसे। अब इसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसके जितने भी MCQs बने हैं सब कुछ एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परेशान मत होना, पेन पेपर उठा के बैठना, नोट डाउन अवश्य करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले जोगी मारा गुफा के बारे में देखेंगे। जोगी मारा गुफा आप जानते हैं भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है जोगी मारा से ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है और ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि ये जो क्वेश्चन पहला पॉइंट लिखा गया, भारतवर्ष में भित्ति चित्रण का निर्माण आरंभ होता है, तो ये जोगी मारा से ही होता है। क्वेश्चन लगभग 10 बार पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जोगी मारा गुफा मौर्यकालीन गुफा है, 300 ईसा पूर्व में बनती है। यहाँ पे एक नाट्यशाला भी है जिसे हम लोग सीता वेगड़ा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों इसके राइट आंसर अभी तक बनते रहे हैं, लेकिन अब इसका राइट आंसर जो है छत्तीसगढ़ बनता है। पहले ये मध्य प्रदेश हुआ करता था। जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, राइट आंसर जो है छत्तीसगढ़ के साथ शिफ्ट हो गया। तो सरगुजा रियासत में है, मध्य प्रदेश में पहले हुआ करता था, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। भित्ति चित्रण यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। नाट्यशाला जो है सीता वेगड़ा है। ये सारे डाटा आपको जोगी मारा से सदैव याद रखने होंगे। आइए देखते हैं आगे। ये एक है जो नाट्यशाला है सीता वेगड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। देख सकते हैं यहाँ पे कलाकार जो है मंचन कर रहे हुए हैं। पीछे पर्दे का जो है अच्छा रूप दर्शाया गया है। बहुत अच्छा और मार्मिक दृश्य है। ये प्राचीन नाट्यशाला है, सीता वेगड़ा इसका नाम है। रामगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे दूसरा पॉइंट पूछा गया है कि जोगी मारा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो बड़ा भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं। अभी जस्ट हमने देखा है कि भित्ति चित्रण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? जोगी मारा गुफा से ही माना जाता है। भित्ति मतलब दीवार, दीवार पे चित्रण, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहा गया है जोगी मारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं बेटा? तो भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं। जोगी मारा गुफा है कहाँ पे? तो मौर्यकालीन गुफा है, मूल रूप से 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है और यह कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगाइएगा। ये क्वेश्चन आपको इतना कंफ्यूज करेगा। ये एग्जैक्ट पूछता है कि अजंता गुफा से पहले कि बाद में, कि बाग गुफा से पहले कि बाग गुफा के बाद में। तो यहाँ पे आंसर्स दिया जाएगा। तो अजंता गुफा से पहले की मानी जाती है, पहले की अजंता गुफा से पहले की अवधि मानी जाती है जोगी मारा गुफा के चित्रण की अवधि। आप जानते हैं भित्ति चित्रण पे काम हुआ है यहाँ पे, और अजंता गुफा से पहले जोगी मारा गुफा बन जाती है। 300 ईसा पूर्व में बनती है, मौर्यकालीन गुफा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोगी मारा गुफा कहाँ पे स्थित है? बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब इसका डाउट क्लियर हो गया है। छत्तीसगढ़ में रहता है। पहले सरगुजा रियासत जो है मध्य प्रदेश के अधीन आती थी और मध्य प्रदेश मामा की नगरी में पहले ये हुआ करता था, लेकिन वर्तमान ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगाइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको कंफ्यूज किया है। रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है जोगी मारा गुफा, याद रखना है। जोगी मारा के लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रण के लिए फेमस जाता है। जान लीजिए ये भित्ति चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे, जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है बेटा? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जोगी मारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह के रूप में यानी नाट्यशाला के रूप में जो है फेमस हुई है, तो सीता वेगड़ा गुफा है। सीता वेगड़ा गुफा, सीता वेगड़ा कहाँ पे स्थित है? आप जानते हैं रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वहीं पर सीता वेगड़ा है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला इसे कहा जाता है, थिएटर कहा जाता है सीता वेगड़ा को ही, याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो जोगी मारा के जो है कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, उसे देखते हैं। जैसे कहा गया है कि सन 1914 ईस्वी में स्वर्गीय असित कुमार हलधर ने और क्षमरेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगी मारा के चित्रों का अध्ययन किया और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसे प्राप्त 7 चित्रों को खंडित अवशेष का वर्णन दिया है। कहा गया है 7 चित्रों में इसे बांटा गया है। 7 चित्र मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम खंड में क्या है बेटा? तो प्रथम खंड में कहा जाता है कि इस दृश्य में कुछ आदिमानव
इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियों तथा हाथियों के चित्रण का अंकन किया गया है। जल में मछली नुमा एक विशालकाय आकृति है जिसे कदाचित यह मछली नहीं मगर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मगर कहाँ पे चित्रित है या मगर जो है किस गुफा के भित्ति चित्रण में पाया जाता है। तो जोगीमारा की गुफा में पहले खंड में पाया जाता है। और यह चित्र जो है गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंध भी रखता है। जो ये जल वाला मछली नुमा आकृति है जिसे मीन नहीं मूल रूप से मगर कहा गया है, ये गजग्रह के पौराणिक कथा से भी संबंध रखता है। दूसरा खंड आता है। दूसरे खंड में कहा जाता है इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए विश्राम अवस्था में दर्शाए गए हैं। ये दूसरे खंड में दर्शाया गया है। कहाँ पे? जोगीमारा गुफा में। तीसरे खंड में कहा जाता है इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पे काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है और इस चित्र में लाल लिली यानी कुमुदनी, ये पूछा गया है, लाल कुमुदनी के पुष्प के ऊपर युगल नृत्य करता हुआ कहाँ दर्शाया गया? तो ये जोगीमारा गुफा में दर्शाया गया है। किस खंड में? तीसरे खंड में। जोगीमारा के तीसरे खंड में लाल कुमुदनी पे पुष्प करता हुआ युगल यानी दोनों लोग दर्शाए गए हैं। ऐसा जो है चित्र कहाँ प्रतीत होता है? तो जोगीमारा गुफा में प्रतीत होता है। चतुर्थ खंड कौन सा है? कहा जाता है इस चित्र में गुड़िया को जैसे बौने आकार में अनुपात रहित मनुष्य चित्रित किया गया है। चौथे खंड में चित्रित किया गया है। जोगीमारा गुफा में चित्रित किया गया है। मनुष्य का सिर चोंच जैसा बनाया गया है। कहाँ पे? ये चतुर्खंड जोगीमारा गुफा। पांचवा खंड कौन सा है बेटा? 7 खंडों में बांटा गया है। पांचवा खंड कौन सा है? इसमें कहा जाता है इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है। संभवतः वो नर्तकी की जो है मूर्ति दिखाई देती है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां भी पालथी मारे बैठे हुए दर्शाए गए हैं। तो मूल रूप से नर्तकी लेटी हुई है, उसके अगल बगल में गायन वादन वाले भी बैठे हुए हैं। ऐसा दृश्य कहाँ पे दर्शाया गया? जोगीमारा गुफा के 5वें खंड में दर्शाया गया है। 7 खंडों में 5वें खंड में इसे दर्शाया गया है। नर्तकी लेटी है, गायन वादन वाले अगल बगल बैठे हुए हैं, कुछ अन्य लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं। 6वें खंड में क्या कहा गया? 6वां खंड कहता है इस क्षेत्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्य का अंकन दिखाई पड़ता है। रथों जैसे चैत्यों का अंकन कहाँ दिखाई पड़ता है? तो ये जोगीमारा गुफा में 6वें खंड में दिखाई पड़ता है। 7वां खंड लास्ट है। इस खंड में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ग्रीक रथों के समान भवन दर्शाए गए हैं। कहाँ पे? जोगीमारा गुफा में दर्शाए गए हैं। आगे बात करें तो जोगीमारा में और का 2-4 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वो हैं ये, जैसे कहा गया यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भवभूति ने क्या रचित किया? उत्तर रामचरित को रचित किया है। इसका मंचन कहाँ पे होता है? तो सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला सीता बेगड़ा में होता है। और सीता बेगड़ा आप जानते हैं नाट्यशाला कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, सरगुजा रियासत के अंतर्गत आता था। सन 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? बेटा ये डाटा बहुत बार पूछा गया है। छमनेन्द्र नाथ गुप्ता और असित कुमार हल्दर कब जाते हैं? 1914 ईस्वी में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? जोगीमारा की गुफा को देखने के लिए जाते हैं और उसकी प्रतिलिपियां तैयार करके लाते हैं। तो दोनों नाम याद रखने हैं, असित कुमार हल्दर और छमनेन्द्र नाथ गुप्ता जाते हैं। कब जाते हैं? 1914 में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए जाते हैं। अगला पॉइंट कहा जाता है कि शतनुका एवं देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? तो शतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का जो चित्रण किया गया है वो जोगीमारा गुफा में ही किया गया है। छत्तीसगढ़ वाला जोगीमारा गुफा। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? छत पे कहा जाता है। जोगीमारा गुफा की माप क्या है? 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है। आगे बात करें तो जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं किससे बेटा? तो भरहूत और सांची की कला से मूल रूप से इनका संबंध खूब अच्छे से मिलता जुलता है। तो जोगीमारा चित्र और भरहूत और सांची का जो है कला एक दूसरे के जो है समानार्थी बताए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय क्या है बेटा? ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइएगा। जोगीमारा गुफा के चित्रों का धर्म क्या है या फिर किस विषय से संबंधित है? तो ये जैन धर्म पे संबंधित है। जैन धर्म से ज़्यादातर डाटा यहाँ पे पूछे जाते हैं। अच्छा, जोगीमारा का एक लास्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है तो कौन सा ऐसा है जो जोगीमारा गुफा में नहीं चित्रित है? तो नारियल के पेड़ के साथ प्रकृति दर्शन जो है मूल रूप से जोगीमारा में नहीं चित्रित है। इतना डाटा तो आपको जोगीमारा से याद रखना होगा। ये सुपरफास्ट रिवीजन में हमने देखा। इसके बाद आता है नाम अजंता गुफा का। अजंता गुफा आप जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। औरंगाबाद आप जानते हैं उद्धव सरकार जाते जाते औरंगाबाद का नाम भी बदल करके चली गई है। नाम क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। क्वेश्चन तो पूछना लाजमी है, क्या नाम रखा गया है थोड़ा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अजंता की गुफा, अजंता बेटा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और अजंता में मूल रूप से 30 चित्र पाए जाते हैं, यानी 30 गुफाएं पाई जाती हैं। 30 गुफाओं में 6 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे चित्रण का कार्य हुआ है, जहाँ चित्र पाए जाते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये गुफाएं हैं जिस पे मूल रूप से चित्रण आज भी पाए जाते हैं। बाकी गुफाओं पे चित्रण का काम नहीं है, वहाँ पे चित्र वर्तमान समय में नहीं दिखाई देते हैं।
अब अजंता गुफा की अगर बात करते हैं तो अजंता गुफा में सबसे पहले एक गुफा देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, ये है अजंता गुफा और मूल रूप से कैसी दिखाई देती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। आइए देखते हैं अजंता के बारे में। तो अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण प्राप्त हुआ है? तो जोगीमारा में प्राप्त हुआ है। अजंता से पहले जोगीमारा में भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वो 300 ईसा पूर्व की है। आप जानते हैं 300 ईसा पूर्व यानी मौर्यकालीन की है वो, ठीक है। आगे अजंता की गुफाओं का सबसे पहले किसने देखा था? ह्वेनसांग ने सबसे पहले अजंता की गुफाओं को देखा। अजंता की गुफाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो जॉन स्मिथ साहब को माना जाता है। 1819 ईस्वी में अजंता को खोजते हैं, जॉन स्मिथ खोजते हैं, 1819 में खोजी जाती है। अच्छा, अजंता के साथ साथ बौद्ध धर्म की इसमें बहुत ज़्यादा जो है हावी रहता है। तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ भी आपको याद रखनी होंगी। आप जानते होंगे 4 संगीतियाँ होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली होती है राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। चौथी का ये डाटा बहुत पूछा जाता है, कश्मीर का कुंडलवन वाला जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है किसके शासनकाल में होता है? क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में होता है। कुषाण वंश के हैं कसिन जो है कनिष्क, और वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है। तो आपको चारों याद करा देते हैं। आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ की अगर बात करते हैं। पहली बौद्ध संगीति बड़ा स्थान है राजगृह, जिसे सप्तपर्णी गुफा के नाम से जानते हैं। समय है 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन रहा है? महाकश्यप रहे हैं पहली बौद्ध संगीति के लिए। शासनकाल किसका रहा है? अजातशत्रु, हर्यक वंश के हैं अजातशत्रु, इनका शासनकाल रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए जो प्रथम बौद्ध संगीति थी बुलाई गई थी? तो बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटक, विनय पिटक और सुप्ति पिटक का संकलित किया गया था। उसे जो है यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया था। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुप्ति पिटक में संकलित किया गया है। उसे दर्शाने का प्रयास किया गया, उसे लोगों के बीच में प्रेषित करने का काम किया गया। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। दूसरा आता है, दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये वैशाली में होती है। बड़ा वैशाली में होती है। कब होती है? 383 ईसा पूर्व। पहली कब हुई थी? 483। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति लग जाती है। अध्यक्ष कौन होता है? साबर करीम, जिसे सर्वकामिनी के नाम से जाना जाता है। शासनकाल किसका रहता है? कालाशोक का रहता है। यह डाटा पूछा गया है। कालाशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति होती है? दूसरी बौद्ध संगीति होती है। शिशुनाग वंश से इनका संबंध है कालाशोक का, याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में होती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है बेटा? दूसरी बौद्ध संगीति बुलाने का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य है अनुशासन को लेकर मतभेद के जो है समाधान के लिए बौद्ध धर्म यानी अस्थावर और महासंघिक 2 भागों में बांट दिया गया। तो अस्थावर और महासंघिक में कौन बांटता है? तो अस्थावर और महासंघिक में मूल रूप से इसी को बांटा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति में अस्थावर और महासंघिक भागों में बांटा जाता है। तीसरे की बात करते हैं। तृतीय काल क्या होता है बेटा? तीसरी जो बौद्ध संगीति बुलाई जाती है वो पाटलिपुत्र में बुलाई जाती है और 251 ईसा पूर्व में बुलाई जाती है। दूसरी कब बुलाई गई थी? 381 ईसा पूर्व। और तीसरी कब बुलाई जाएगी? 251 ईसा पूर्व। किसकी अध्यक्षता में होती है तीसरी बौद्ध संगीति? तो मोगालीपुत्र तिस। मोगालीपुत्र तिस का कार्यकाल होता है, यानी उनका अध्यक्षता रहता है, और शासनकाल तो अशोक का रहेगा। मोगालीपुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अशोक यानी मौर्य वंश का यहाँ शासनकाल होता है। आप जानते हैं मौर्यकालीन की गुफा कौन सी है? जोगीमारा की गुफा है, 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तो शासनकाल अशोक का रहता है तृतीय बौद्ध संगीति के लिए। और चौथे बौद्ध संगीति के लिए कौन रहता है? तो आप जानते हैं उसका अध्यक्ष जो है वासुमित्र यानी अशोघोष बनाया जाता है, और शासनकाल कनिष्क का होता है। वहाँ पे कनिष्क का होता है, तृतीय में अशोक का होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है तीसरे में? तो इसका जो है उद्देश्य होता है वो कहता है कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है यहाँ पे, और धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप में संपादन किया गया है। और तीसरा पिटक जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं उसको जोड़ा गया है। तो 2 पिटक किस में जुड़े थे? पहली बौद्ध संगीति में। कौन कौन से? विनय पिटक और सुप्ति पिटक। पहले बौद्ध संगीति जो राजगृह में होती है, महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं, अजातशत्रु के शासनकाल में होती है, उसमें 2 पिटक जोड़ते हैं, विनय पिटक, सुप्ति पिटक। तीसरा बौद्ध जो है पिटक किस में जुड़ता है? अभिधम्म पिटक, अशोक के शासनकाल में जुड़ता है अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक से क्वेश्चंस भी खूब पूछा गया है। अभिधम्म पिटक जो है तीसरी बौद्ध संगीति में जुड़ता है, पाटलिपुत्र के पास होता है, 251 ईसा पूर्व में होता है। शासनकाल किसका होता है? अशोक यानी मौर्य वंश का यहाँ पे शासन होता है। चौथी बौद्ध संगीति के लिए आते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित होती है। समय होता है लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, और अध्यक्ष होते हैं वासुमित्र या फिर अशोघोष। ये उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं अशोघोष, और वासुमित्र होते हैं इसके अध्यक्ष। शासनकाल होता है कनिष्क का, कुषाण वंश के हैं कनिष्क, और कनिष्क के शासनकाल में मूल रूप से चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में बुलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो बेटा उद्देश्य होता है बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित कर देना। इससे पहले क्या हुआ? पहली बौद्ध संगीति हुई, वहां सुक्ति पिटक और विनय पिटक आए। तीसरी में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चौथी में क्या हुआ? बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में बांट दिया गया, हीनयान और महायान, 2 में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म।
नेक्स्ट जो डाटा पूछा जाएगा यहाँ से संगीतियों से, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है, अजातशत्रु के। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है, कनिष्क के शासनकाल में हुई है। किसमें बौद्ध धर्म विभाजित होता है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में कश्मीर के कुंडल वन वाले में मूल रूप से विभाजित हो जाता है। बौद्ध महायान और हीनयान दो धर्मों में विभाजित होता है। आइए देखते हैं आगे अजंता के बारे में और क्या डाटा पूछा जाता है। तो अजंता की अगर बात करते हैं बेटा, अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन की सुविधा कौन सी है, तो जलगांव रेलवे स्टेशन है। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ है, तो अजिष्ठा ग्राम के नाम पे मूल रूप से अजंता का नामकरण हुआ था। अजिष्ठा ग्राम के नाम पे अजंता नाम पड़ता है। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सबसे पहले किसने तैयार की थी, किस अंग्रेज चित्रकार ने तैयार की थी, तो रॉबर्ट गिल नाम है। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना रखता है। नेक्स्ट, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई है, तो बड़ा अजंता जो भित्ति चित्रण है वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा होता है, गुप्त एरा में होता है। अजंता गुफा में कितने वर्षों में बनकर के तैयार हो जाता है, ये 850, कई जगह 700 भी इसका राइट आंसर बन रहा है, लेकिन 850 आपको राइट मानना है। अजंता गुफा जो है बन के तैयार होता है 850 वर्षों में। आगे डाटा कहा जाता है कि अजंता के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से पाए जाते हैं, तो बड़ा अजंता में सबसे प्राचीन जो चित्र हैं वो गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 के हैं। गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं, जबकि चित्र कितने में पाए जाते हैं, 6 गुफाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी है, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 30 गुफाएं टोटल होती हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में जो है डाटा मिलता है, जबकि सबसे पुराने चित्र 9 और 10 में पाए जाते हैं। सबसे बाद के चित्र गुफा में कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे बाद की जो है चित्रित गुफा कौन सी है, वो पहली गुफा है। पहली गुफा है, पहली गुफा में ही मार विजय का चित्रण है, पहली गुफा में ही पद्मपाण बोधिसत्व का चित्रण है। आप जानते होंगे पहली गुफा में राज दरबार में ईरानी दूत को भी चित्रित करने का काम किया गया है। आगे बात करते हैं, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास ये पुस्तक है, इसके रचयिता लामा तारानाथ हैं। ये तिब्बती इतिहासकार माने जाते हैं, याद रखना है। आगे कहा गया है तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकार की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया है वो 3 शैली कौन कौन सी, तो देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली किसने किया है, लामा तारानाथ ने किया है। लामा तारानाथ की किताब का नाम क्या है, तो लामा तारानाथ की किताब का नाम अभी जस्ट आपने देखा है, क्या है, लामा तारानाथ की किताब का नाम क्या है, तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। ये लामा तारानाथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने 3 शैलियों में इसे बांटा है, ठीक है। बौद्ध चित्रकला को इन्होंने 3 शैलियों में बांटा है, देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, याद रखना है बेटा। आगे कहा जाता है अजंता के कितने प्रकार की गुफाएं हैं, 2 पाई जाती हैं, बिहार और चैत्य। बिहार में लोग रहा करते थे और जो है चैत्य में पूजा करते थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं जहाँ पे पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता था, और जहाँ पे वो लोग निवास स्थान बनाते थे अपना उसे बिहार कहा जाता था। वर्तमान में बिहार आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, और पटना के आसपास बहुत ज़्यादा डाटा इसी से प्राप्त होता है। आगे बिहार गुफाएं हैं, तो बेटा बिहार गुफाओं को कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह, और चैत्य गुफा बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल जहां पूजा करते थे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। अजंता चित्रों की मुख्य विषय क्या रहे हैं, बौद्ध धर्म ही रहे हैं, यानी बौद्ध ही मुख्य विषय रहे हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। 547 जातक कथाओं का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। आगे जातक कथाओं की भाषा क्या रही है बेटा, तो जातक कथाएं जो 547 पाई गई हैं वो पाली भाषा में दर्शाई गई हैं। आगे जातक कथाएं क्या होती हैं बेटा, जातक कथाओं का जो संबंध है बुद्ध के पूर्वजन की कथाओं के नाम से इन्हें प्रख्यात किया गया है। अजंता के चित्र संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो अजंता के चित्र जो है बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी बुद्ध से ज़्यादातर मिलते जुलते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अजंता में बौद्धिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में बना हुआ है, बौद्धिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में है, गुफा संख्या 1 में दर्शाया गया है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है बेटा, तो 1 का जो निर्माण काल है वो 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी में अजंता गुफा संख्या 1 का निर्माण काल हुआ है, जिसमें बौद्धिसत्व का पेंटिंग भी पाया जाता है। नेक्स्ट, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पे है, तो अजंता गुफा में है। एक बार डाटा बहुत बार पूछा गया है, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पे है, अजंता में गुफा संख्या कहाँ पे है, गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व। लेकिन बहुत बार ऐसे पूछा गया कहाँ पे है, अजंता एलोरा बाग बदामी, तो अजंता राइट आंसर बनता है। आगे, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रतिमा जो है चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर भी गुफा संख्या 1 में ही दर्शाया गया है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर कहाँ पे है, गुफा संख्या 1 में ही है। आपको डाटा याद रखना होगा बेटा। पद्मपाणि बोधिसत्व का हम लोग चित्र देख लें, बताइए तो चित्र देख लिया जाए, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र हम लोग देख लें। आइए देख लेते हैं, ये है चित्र, देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। ये पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्रण है, अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये अजंता में है
पद्मपाणि बोधिसत्व। अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अजंता गुफाओं में मूल रूप से देखा जाए तो सहस्त्रबुद्ध यानी 1000 बुद्ध की संख्या कहाँ पे है? तो अजंता गुफा में 1000 बुद्ध कहाँ पे रखे गए हैं? तो वो गुफा संख्या 2 में चित्रित हैं। अजंता चित्रकला का माध्यम कहाँ रहा है पूछा जाता है, तो मुख्य रूप से टेम्परा माध्यम में जो है चित्रित हुआ है। विकल्प में टेम्परा न होने पर इसे फ्रेस्को तकनीकी भी राइट आंसर बनता है। बिल्कुल सही कहा गया है। टेम्परा अगर नहीं होता है तो फ्रेस्को तकनीकी जो है राइट आंसर माना जाता है। आगे बात करते हैं। तो अजंता के भित्ति चित्रों पर किस माध्यम या किस विधि से चित्र निर्मित किए गए हैं? तो अजंता में भित्ति चित्रण जो है मूल रूप से किस में हुआ है? टेम्परा और फ्रेस्को विधि में मूल रूप से मिश्रित विधि पाई गई है और उसी पे इसका जो है चित्रण किया गया है। अजंता के भित्ति चित्रों में किस रंगों का प्रयोग खूब किया गया है? तो बड़ा खनिज रंगों का प्रयोग अजंता के भित्ति चित्रण में खूब अच्छे से हुआ है। क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा टीजीटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का उपदेश था। बड़ा गौतम बुद्ध का जो उपदेश रहा है वो चरत भिखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो चरत भिखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय गौतम बुद्ध का उपदेश रहा है। इसे आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि आप जानते हैं अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे डाटा पूछे जाते हैं। हो सकता है इसी को ही पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध का उद्देश्य क्या रहा है। तो चरत भिखवे बुझाय जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका जो है उद्देश्य रहा है, इनका उपदेश रहा है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग जिसे लेपिस लाजुली कहा जाता है कहाँ से मंगाया जाता था? बड़ा लेपिस लाजुली जो है फारस से मंगाया जाता था, जो है मुख्य रूप से ईरान वाला बेल्ट होता है, और दूसरा बदखसा से मंगाया जाता था, ये अफगानिस्तान वाला है। तो ईरान और अफगानिस्तान से मूल रूप से लेपिस लाजुली को मंगाया जाता था। अजंता में खूब अच्छे से नीला रंग का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रंग खनिज रंगों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, वो ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट, अजंता में कितनी लंबाई में फैला हुआ है, यानी अजंता की लंबाई कितनी है? बड़ा 600 गज है, 600 गज है। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर स्थित हैं? ये डाटा पूछा गया है। अजंता एलोरा से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर या फिर 62 मील दूर है। अजंता ने यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो अजंता को यूनेस्को जो है विश्व धरोहर के रूप में 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में इसे जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करता है अजंता को। ठीक है, लाल किला को विश्व धरोहर कब मिलता है? 2007 में मिलता है। महाबोधि मंदिर परिषद आप जानते होंगे बौद्ध बिहार में है, ये कब बनता है? 2002 में मिलता है। ऐसे हुमायूं का मकबरा ये 1993 में मिलता है। हुमायूं मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगे बात करते हैं। तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया है? तो जो सतह है उसको बनाने के लिए चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर मूल रूप से प्रयोग किया गया है, उसी से उसका सतह बनाया जाता था। अजंता के चित्रकारों में पीला रंग बनाया गया है। बड़ा पीला रंग कैसे बनता है? तो सांख्या के भस्म से मूल रूप से पीला रंग ये लोग बना लिए हैं। तो सांख्या के भस्म से पीला रंग मूल रूप से अजंता में बनाया गया है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में मूल रूप से चित्रित है? तो ये 17वीं नहीं 16वीं गुफा में मूल रूप से महात्मा बुद्ध का गृह त्याग 16वीं गुफा में है। गृह त्याग 16वीं गुफा में है। बुद्ध का उपदेश 16वीं गुफा में है। बुद्ध का उपदेश 16वीं गुफा में है। मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 16 में ही है। बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16 में ही है। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, लिखना होगा। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता के चित्र और मूर्ति बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं। अजंता में पारिक्षेप्य किस रूप में प्रयोग हुआ है? अजंता में जो पारिक्षेप्य मिलता है किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो काल्पनिक रूप में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। तो अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है? अभी जस्ट हमने बोला है गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी को चित्रित किया गया है। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? तो बेटा भाव चित्रण की दृष्टि से सबसे अच्छा चित्रण मरती हुई राजकुमारी को ही बताया जाता है। आगे कहा जाता है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई हैं? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सबसे पहले अजंता की प्रतिलिपियों को दिखाया गया है। एक क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करता है। अप्सरा नामक चित्रण अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा को गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। माता पुत्र गुफा संख्या 17 में है। छंदक जातक गुफा संख्या 17 में है। हंस जातक गुफा संख्या 17 में है। शिवी जातक गुफा संख्या 17 में है। बेसंतार जातक आप जानते होंगे ये गुफा संख्या 17 में है। ठीक है, तो ये डाटा 17 में ही है। श्याम जातक गुफा संख्या 17 में है। श्याम जातक हालांकि गुफा संख्या 10 में भी पाया जाता है, लेकिन 17 में भी है। आगे बात करते हैं।
तो अजंता में क्यूरेटर, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता में क्यूरेटर कब नियुक्त होते हैं? तो 1908 ईस्वी में क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे बेटा? अजंता के चित्रों की कलाकारी बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई है। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली में मिलता है? तो मूल रूप से अजंता शैली में दिखाई देता है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम कहाँ दिखाई देता है? तो अजंता में ही दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, अजंता में जो है किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिसमें रौद्र रस यानी रौद्र वाला दिखाई दे रहा हो डाटा। तो मारविजय है और लड़ते हुए बैल हैं, ये दोनों चित्रण अजंता में हैं और ये रौद्र रस का बहुत अच्छा उदाहरण माने जाते हैं। मारविजय और लड़ते हुए बैल, ये दोनों चित्रण अजंता में ही पाए जाते हैं। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? तो अजंता में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, तो अजंता गुफाओं की कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, एक साथ एक कॉलम में देखने का प्रयास किया गया है। इधर गुफा है, इधर चित्र है। जैसे गुफा संख्या 17 हंस जातक, गुफा संख्या 17 शिवी जातक डाटा इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 1 मारविजय, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 2 सहस्त्रबुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 17 की बात करते हैं, राहुल समर्पण भी गुफा संख्या 17 में है। गुफा संख्या 16 बुद्ध की पाठशाला, क्वेश्चन पूछा गया है। गुफा संख्या 17 वेशंतार जातक या फिर वेशंतार जातक, मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 17 में ही है। गुफा संख्या 17 श्रृंगार करती हुई राजकुमारी खंभे के ऊपर, मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 17 में ही है। गुफा संख्या 1 में क्या पाया जाता है? गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व को चित्रित किया गया है। आगे गुफा संख्या 2 की बात करते हैं, सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश देना, मूल रूप से गुफा संख्या 2 में पाया जाता है। गुफा संख्या 10 और 17 में क्या है? छंदक जातक को मूल रूप से गुफा संख्या 10 और 17 में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 16 की बात करते हैं, पूछा गया है मरती हुई राजकुमारी कहाँ पे है? गुफा संख्या 16 में चित्रित है। गुफा संख्या 17 की बात करते हैं, माता पुत्र को भी गुफा संख्या 17 में ही दर्शाया गया है। गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न चित्रित है। गुफा संख्या 9 में स्तूप पूजा को दर्शाया गया है। स्तूप पूजा कहाँ पे है? गुफा संख्या 9 में है। गुफा संख्या 10 की बात करते हैं, 10 और 17 में श्याम जातक है। आप जानते हैं श्याम जातक कहाँ पे है? गुफा संख्या 10 में भी है और 17 में भी है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुफा संख्या 16 में बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का उपदेश कहाँ पे है? गुफा संख्या 16 में है। किसमें? अजंता में। गुफा संख्या 2 की बात करते हैं, बुद्ध जन्म को भी यहीं चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1 में क्या है? तो राज दरबार में ईरानी दूध, मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 1 में ही दर्शाया गया है। आगे गुफा संख्या 2 में क्या है? सर्वनाश को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है गुफा संख्या 2 में। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। आगे गुफा संख्या 2 में और क्या है? तो प्राणों की भिक्षा भैया, छंदीवादक जातक को मूल रूप से गुफा संख्या 2 में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे बात करते हैं अजंता से और क्या क्वेश्चंस बच सकते हैं। तो पूछा जाता है, अजंता की गुफा में सबसे अधिक व सबसे असुरक्षित चित्र कहाँ पे है? सुरक्षित, असुरक्षित निकल गया। सबसे बढ़िया सुरक्षित चित्र कहाँ पे हैं? तो जिसे चित्रशाला कहा जाता है, गुफा संख्या 17, वहीं पे सबसे ज़्यादा चित्र भी हैं और सबसे सुरक्षित चित्र भी गुफा संख्या 17 के माने जाते हैं। चित्रशाला किसे कहा जाता है? गुफा संख्या 17 को कहा जाता है। महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो बेटा 17वीं में महाहंस जातक को चित्रित किया गया है। महाहंस जातक, श्याम जातक भी महाहंस जातक के साथ ही चित्रित है, समझ लेना, ठीक है। तो गुफा संख्या 17 में। माता पुत्र भी गुफा संख्या 17 में ही चित्रित है। आगे बात करते हैं अजंता से कुछ क्वेश्चंस और दिखाई देते हैं, जैसे अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है? तो ज़्यादातर जातक कथाएं जो हैं गुफा संख्या 17 में अजंता में पाई जाती हैं। आप देखते होंगे श्याम जातक गुफा संख्या 17, माता पुत्र गुफा संख्या 17, छंदक जातक गुफा संख्या 17 और श्रृंगार करती हुई राजकुमारी खंबे के ऊपर गुफा संख्या 17, बेसनतार जातक गुफा संख्या 17, राहुल समर्पक गुफा संख्या 17, शिवी जातक गुफा संख्या 17, हंस जातक गुफा संख्या 17। तो ज़्यादातर जो जातक हैं वो गुफा संख्या 17 में ही चित्रित हैं, ऐसा मान लिया जाता है और ऐसा है भी। आगे एक अप्सरा का जो है चित्रण आपको दिखाते हैं। अप्सरा भी गुफा संख्या 17 में ही चित्रित है। ये है अप्सरा, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिएगा। यह है अप्सरा, गुफा संख्या 17 में चित्रित है, अजंता में पाई जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्तमान समय में अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो 6 गुफाओं में चित्र हैं। कौन कौन सी? 2, 9, 10, 17, 2, 17, 1, 2, 1, 2, 9, 10, 16, 17 हमारा डाटा है। 1, 2, 9, 10, 16, 17। अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित है? तो देव शैली पे आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित है? देव शैली पे आधारित है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रेस्को सिस्को पद्धति में चित्र बनाए गए हैं कहाँ पे? तो अजंता में ही फ्रेस्को सिस्को तकनीकी पे ही चित्रण हुआ है। आगे फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार के भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क भित्ति यानी सूखी हुई दीवार का प्रयोग किया जाता है। छंदक जातक का कथा का वर्णन कहाँ है? गुफा संख्या 10 में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो भिक्षुक बुद्ध को जो है मूल रूप से गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र जो है प्रसिद्ध है? तो माता और पुत्र, जिसे यशोधरा और राहुल कहा गया है, यही जो है
गुफा संख्या 17 में चित्रित है। जो है अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रण है, मूल रूप से गुफा संख्या 17 में ही चित्रित किया गया है। अजंता के चित्र निर्मित है, किस पर निर्मित है, भित्ति पर निर्मित बताए जाते हैं। आगे बात करते हैं, भित्ति चित्रण किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, तो बड़ा भित्ति चित्र जो है मूल रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द बताया जाता है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित क्या किया गया है, तो अग्नि और इंद्र को मूल रूप से शिवी जातक में दर्शाया गया है। जापान स्थित हिरोजियो मंदिर में भित्ति चित्रण किस शताब्दी का माना जाता है, तो जापान में स्थित है, ये याद रखना है, कौन सी मंदिर, हिरोजियो ये मंदिर है मूल रूप से 8वीं शताब्दी का है। कई जगह हिरियोजी लिखा हुआ है, कई जगह जो है हिरियोजो लिखा है, ठीक है। तो हिरोजियो या फिर हिरियोजी जो भी आप समझ में आए, जापान में स्थित है, मंदिर है, 8वीं शताब्दी का माना जाता है, भित्ति चित्रण पे आधारित है। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बेटा 3 भाग बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णनात्मक, जिसे जातक कथाएं कहा जाता है। तो ये 3 भाग हैं अजंता के चित्रों के, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, चैत्य गुफाएं यानी पूजा स्थल वाली गुफाएं कितनी हैं, कुल मिला के 5 हैं। कौन कौन सी हैं, 9, 10, 19, 26 और 30। 9, 10, 19, 26, 30 जो है ये चैत्य गुफाएं हैं। बाकी 25 गुफाएं जो है वो कैसी हैं, बिहार गुफाएं हो जाएंगी, क्योंकि टोटल गुफाओं की संख्या 30 है, आप जानते हैं। नेक्स्ट, अजंता में बिहार गुफाएं कितनी हैं, 25। अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैली मिलते हैं, मूल रूप से क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं, तो 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं। प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है बेटा। अजंता चित्रकला है, रेखा प्रधान चित्रकला मानी जाती है। पाश्चात्य कला क्या है, छाया प्रकाश जो है प्रधान जो है पाश्चात्य कला पाई जाती है। तो छाया प्रकाश प्रधान क्या है, पाश्चात्य कला है। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है, नारी चित्रण। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है, नारी चित्रण को दर्शाने के लिए अजंता जो है अपने चरम उपलब्धि पे पहुंचती है। आगे बात करते हैं, तो अजंता की किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग मिलता है, तो नीले रंग का जो है प्रयोग है वो गुफा संख्या 2 और 17 में है। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है, पहली गुफा में मार विजय चित्रित किया गया है। आगे, अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग खूब अच्छे से मिलता है, तो सुवर्ण रंग जो है गुफा संख्या 10 में पाया जाता है। बुद्ध की 80 फुट लंबी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो बोध गया वाला 80 फुट वाला लंबा जो है बुद्ध का प्रतिमा वो जापानियों के द्वारा बनवाया गया था, याद रखना है। आगे, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये बेटा राजगीर बिहार में स्थित है। विश्व का शांति स्तूप मूल रूप से उसे कहा जाता है, राजगीर बिहार में पाया जाता है, बिहार में ही स्थित है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है, याद रखना है, पाली भाषा। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिहार के गया जिले में स्थित है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है, बिहार के निकट है, मूल रूप से बिहार में कहाँ पाया जाता है, बोध गया बिहार में पाया जाता है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब नामित किया, तो इसे 2002 में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी ख्याति प्राप्त करवा दी, ठीक है। आगे, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है, तो संघाराम कहा जाता है। बिहार गुफाओं को मूल रूप से संघाराम कहा जाता है, ये भी डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। प्राचीन बौद्ध कला पे प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन है, लामा तारानाथ हैं बेटा, कहाँ से हैं, तिब्बत से। पारंपरिक भारतीय जो है भित्ति चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है, तो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में मूल रूप से खनिज रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता रहा है। आगे बात करते हैं, आगे और सा क्वेश्चन बन सकता है, तो आलेखन कला की बहुलता कौन सी है बेटा, तो आलेखन कला की जो बहुलता पाई गई है वो गुप्त शैलियों में खूब पाई गई है। अजंता के किस विषय यानी किस गुफा में शिवी जातक का अंकन है, तो शिवी जातक अभी जस्ट हमने बताया है 17वीं गुफा में पाया जाता है। आगे कहा जाता है, अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है बेटा, सिंदूरी रंग कहाँ कहाँ भरा गया है, तो वो काली राजकुमारी यानी गुफा संख्या 1 में है, अजात शत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में है, और राजभवन में रानी मूल रूप से गुफा संख्या 16 में भी मूल रूप से सिंदूरी रंग दर्शाया गया है। तो 3 गुफाएं हैं, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, जहाँ पे सिंदूरी रंग है। काली राजकुमारी को सिंदूरी रंग से दर्शाया गया है, अजात शत्रु की पत्नी को जो है गुफा संख्या 2 में सिंदूरी रंग से दर्शाया गया है, जबकि राजभवन में रानी यह गुफा संख्या 16 में है, इसको भी सिंदूरी रंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे, अजंता में किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोम परिप्रेक्ष्य में चित्रित किए गए हैं, तो बड़ा अजंता की गुफा है वो गुफा संख्या 10, जिसमें सड़ंद जातक कथा है और उसी पे मूल रूप से चैत्यों के द्वारा मेहराब यूनानी रोमन प्रेक्षित किया गया है। आगे कहा जाता है, अजंता के किस चित्रों में नायक के शरीर का रंग काला दर्शाया गया है, तो नायक का शरीर रंग काला जो है श्याम जातक में दर्शाया गया है, इसलिए इसका नाम भी श्याम जातक होता है। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी की सेनानायक जॉन स्मिथ को प्रथम दर्शाया गया है, जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दर्शाया गया कौन सा, गुफा संख्या 10,
गुफा संख्या 10 का द्वार जो है जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई देता है और इसीलिए अजंता की खोज का श्रेय भी लगभग इन्हीं के पास चला जाता है। अजंता की जो है गुफा का श्रेय किसके पास जाता है? तो अजंता गुफा को खोजने का श्रेय जॉन स्मिथ के पास इसीलिए जाता है। 1819 में सबसे पहले यही खोजते हैं। 1819 में कौन अजंता को खोजते हैं? तो जॉन स्मिथ साहब खोजते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की शास्त्रीय कला जिसे क्लासिकल आर्ट कहा जाता है कौन सा है? तो बेटा अजंता कला को मूल रूप से भारत का शास्त्रीय कला कहा जाता है। शास्त्रीय कला कहा जाता है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमाएं जो हैं वो नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त कहाँ बनी हुई हैं? तो नासिक और कन्हेरी के अतिरिक्त जो है श्रीलंका में पाई जाती हैं। किसमें? तो पोल्लो नारुआ ये श्रीलंका में है और अजंता महाराष्ट्र में है। तो लेटी हुई प्रतिमा मूल रूप से अजंता में भी पाई जाती है जो महाराष्ट्र में है और श्रीलंका में भी पाई जाती है। कौन सी? पोल्लो नारुआ, दोनों जगह पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता की रंगीन चित्रों की संग्रह जो है पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित करवाई? तो इसे 1954 ईस्वी में मूल रूप से न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का जो है डाटा यूनेस्को ने प्रकाशित करवाया था। किस नाम से? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। 1954 में प्रकाशित होता है। आगे, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर के तैयार हो गई थी? तो अजंता और एलोरा दोनों को मिलाकर के 1100 वर्षों में तैयार किया गया है। 1100 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो बड़ा वनवासियों को हरे रंग से यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। अजंता में वनवासी को हरे रंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। अजंता के चित्रों की सीमा रेखाएं किस रूप से बनाई गई हैं? तो गेरुए रंग से इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे कहा जाता है अजंता की किस गुफा में शिवी जातक का चित्रण मिलता है? तो गुफा संख्या 1 और 17 दोनों में शिवी जातक को चित्रित किया गया है। हालांकि गुफा संख्या 17 ज़्यादातर जो है ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा। एक डाटा पूछ लिया गया गौतम बुद्ध का। ये है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, आप देख लीजिए इनके जन्म के बारे में और पूरा डाटा के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन है बेटा? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध ही माने जाते हैं। गौतम बुद्ध, सारनाथ में पहला उपदेश दिया है इन्होंने। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर मूल रूप से इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ रहा है। गौतम बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? बड़ा 4 दृश्य उन्होंने देखे, 4 दृश्य देखे थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बेटा निर्वाण यानी ज्ञान होता है। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में प्राप्त किया। बोध गया वह स्तूप स्थल जिसमें संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सांची का स्तूप आप याद रखिएगा, सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं रहा है। सांची का स्तूप इससे कोई संबंध नहीं रखता है। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इन्हीं की उपमा है। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया यानी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, ये भी याद रखना है। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक ली है? तो एडवन एल नार्ड ने मूल रूप से लाइट ऑफ एशिया पुस्तक भी लिखी है। किसकी जीवनी है? ये जो है गौतम बुद्ध की जीवनी बताई जाती है। तो एडवन एल नार्ड ने इसे लाइट ऑफ एशिया में रचना भी कर दी है। आगे, गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, निर्वाण यानी ज्ञान, निर्वाण यानी ज्ञान होता है। ये बोध गया में प्राप्त होता है और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त होता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध का परिनिर्वाण शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया है। तो दाहिने करवट में लेटा करके इनका महापरिनिर्वाण किया गया है। किस करवट में? दाहिने करवट में। ये भी क्वेश्चन छप चुका है, याद रखना है। आगे डाटा देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो हैं अजंता से पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक डाटा आपको बताया जाएगा, ये प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दाम्पत्य चित्रित है। किन्नर दाम्पत्य है और इंद्र के साथ अप्सराएं हैं। कहाँ पे हैं? अजंता में है। किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में दर्शाई गई है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना रखता है। अब इसके बाद हम लोग बाघ की गुफाओं के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। बाघ आप जानते हैं धार जिला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में है। किस जनपद में है? धार जनपद में है। बाघ की गुफाओं की खोज सबसे पहले किसने की? डेजरफील्ड ने कब की? 1818 में। 1819 में किसकी खोज होती है? अजंता की। बाघ गुफा की खोज कब होती है? 1818 में। 1818 में बाघ खोजी जाती है, 1819 में अजंता खोजी। डेजरफील्ड साहब बाघ गुफा को खोजते हैं, मध्य प्रदेश धार जिला। ठीक है।
ये गायिकाओं का चित्रण है, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। ये गायिकाएं हैं, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। ये गायिकाएं हैं, ये मूल रूप से बाघ गुफा में पाई जाती हैं। आपको बहुत बार कंफ्यूज करेंगे। ये हैं गायिकाएं, गायिकाओं का दल है, मूल रूप से गुफा संख्या 4 में चित्रित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस गुफा में है? गुफा संख्या 4 में है। किसमें? बाघ गुफाओं में, क्योंकि बाघ गुफाओं में आप जानते हैं कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, और सभी के सभी बिहार गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। आगे डाटा देखते हैं तो कहा जाता है बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव की गुफा, ये उसका उपनाम है। बाघ गुफाओं का उपनाम क्या है? पंच पांडव की गुफा। बाघ गुफाओं की जुर्मे की शैली का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जनता शैली ज़्यादा देखने को मिलती है। जनता शैली ज़्यादा जो है हावी है बाघ गुफा पे। बाघ की गुफाओं अजंता की कुछ गुफाओं की समकालीन मानी जाती हैं। गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन मान ली जाती हैं। बाघ गुफा जो है अजंता की 1 और 2 गुफाओं के समकालीन मान ली जाती हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, सभी बिहार गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? तो 23 फीट लंबी है, 14 फीट चौड़ी है। मूल रूप से बाघ की पहली गुफा 23 और 14 की लंबाई चौड़ाई में है। गायिकाएं चित्र बाघ की गुफा में असंख्य गुफाओं के सामने रखी हुई हैं। तो गुफा संख्या 4 में बेटा गायिकाओं को चित्रित करने का काम किया गया है। कहाँ पे? बाघ गुफा में। बाघ गुफा कहाँ पे है? धार जनपद, मध्य प्रदेश। ठीक है। बाघ गुफाओं के चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? यहाँ भी टेम्परा ही प्रयोग किया गया है, जैसे वहाँ पे टेम्परा प्रयोग किया गया था। गलनों का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, जिसमें गलनों का प्रयोग हुआ है। गुलुक रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। टेम्परा तकनीकी में गुलुक रंग खूब अच्छे से प्रयोग किए गए हैं। 9 की 9 गुफाएं हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो है गुलुक रंगों का प्रयोग किया गया है। गुफा संख्या 4 में क्या स्थित है? गायिकाएं हैं। अभी गायिकाओं को आपने देखा है, कुछ महिलाएं एक साथ बैठी हुई दर्शाई गई हैं। कहाँ पे? बाघ गुफा, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुफा संख्या 4। नेक्स्ट, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो भित्ति चित्रण को बनाने के लिए गुलुक रंग, अभी जस्ट हमने बताया, गुलुक यानी होता है गोंद का मिश्रण, और इसी से तकनीकी से मूल रूप से बनाया गया है। सित्तनवासल बाघ और मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो मातानचेरी, बाघ गुफा और सित्तनवासल ये भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। नेक्स्ट, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस, ये दोनों महानुभाव आते हैं। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। कब? 1921 में। सन बहुत बार पूछा गया है। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने कब तैयार की थी? 1921 में तैयार की थी। बाघ गुफा किस काल की मानी जाती है? गुप्त काल की मानी जाती है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन सी है? तो कलात्मक सौंदर्य में सबसे अच्छा अजंता से बढ़िया बाघ लगती है। याद रखना है, बाघ गुफा अजंता से बढ़िया लगती है कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से। ठीक है। नेक्स्ट, 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर में दर्शाया गया है? गुफा संख्या 4 में दर्शाया गया है। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या रहा है? कालयन किसका उपनाम रहा है? तो ये बाघ गुफाओं के प्राचीन नाम रहे हैं। आगे, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बेटा बाघ की गुफाएं जो है ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, जैसे अजंता में बौद्ध धर्म से ही संबंध रखा है। बाघ की गुफाओं का समय क्या रहा है? तो 4वीं से 5वीं शताब्दी में मूल रूप से बाघ गुफाएं बनकर के तैयार होती हैं। 9 गुफाएं होती हैं, आप जानते हैं। 4थी गुफा में मूल रूप से क्या है? गायिकाएं चित्रित हैं। पंच पांडव गुफा भी इसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं, बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी हुई हैं? ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगाइएगा। ग्वालियर दुर्ग के गुर्जरी महार में मूल रूप से बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां सुरक्षित रखी हुई हैं। बाघ की गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा मानी जाती है? रंग महल भी मूल रूप से 4थे नंबर की गुफा मानी जाती है। आप जानते हैं 5 गुफाएं यहाँ नामकरण हुआ है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। 4 गुफाओं के नाम नहीं, 5 गुफाओं के नाम लिखिएगा। रंग महल जैसे 4थी गुफा है, ऐसे पहली ग्रह गुफा है, तो उसके क्रम वाइज नाम लिख दीजिएगा। ग्रह गुफा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। पाठशाला 5वीं है, आप जानते ही हैं। 4थी रंग महल होती है, आप नाम लिख दीजिए बेटा। बदामी की गुफाएं, 2 क्वेश्चन अभी तक हमने पूछा है, उसको आपको छापना है। बदामी की गुफाओं की अगर बात करते हैं, कर्नाटका के बालारोड जिले में मूल रूप से पाई जाती हैं। कर्नाटका ही राइट आंसर इसका बन रहा है। पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था। बदामी गुफा कहाँ स्थित है? बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। दक्षिण भारत वाला क्षेत्र होता है। बदामी का प्राचीन नाम वातापी या फिर वात्यातपुरम है। वात्यातपुरम या फिर वातापी किसका नाम है? बदामी की गुफाओं का नाम है। बदामी गुफाओं किस राजवंश के तहत जो है विकसित हुई हैं? तो बदामी की गुफाएं जो है चालुक्यों के द्वारा विकसित की गई हैं, चालुक्य वंशों के द्वारा, चालुक्य राजाओं के द्वारा। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी बेटा? बदामी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। ये महामैराथन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 से 6 प्रश्न एकदम पक्के हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं। बदामी गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने बेटा? मंगलेश ने करवाया था। बदामी की भित्ति चित्रों का सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, यानी JM अहिवासी मूल रूप से कहा जाता है इनका नाम, और जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले इसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करवाई थी। आगे बात करते हैं, तो बदामी गुफा की खोज किसने की है? स्टेला कैम्ब्रिज माने जाते हैं। 1924 में इन्होंने खोजा है। 1924 में स्टेला कैम्ब्रिज ने बदामी गुफा यानी कर्नाटका वाली गुफा को खोजने का प्रयास किया है, खोजा है। ठीक है। आगे,
वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित करवाया? तो कार्ल खांडलावाला ने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग को 1938 में बम्बई से प्रकाशित करवाया था। आगे एक दृश्य दर्शाया गया है, नटराज की प्रतिमा है, बहुत फेमस है, जो है गुफा संख्या 1 में चित्रित है। आप देख लीजिए अच्छे से, नटराज की प्रतिमा, ये है नटराज की प्रतिमा, ये है नटराज की प्रतिमा, अच्छे से देखिएगा, ये बादामी गुफा में चित्रित है। ठीक है, बादामी गुफा संख्या 1 में पाया गया है। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी गुफा में मिलते हैं। स्टार लगाइएगा, क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित बेटा? तो ये शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंध रखती हैं, याद रखना है। जैसे अभी इससे पहले आपने बाघ गुफा देखा, वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंध था, जबकि यहाँ पे बादामी की गुफाएं शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित हैं गुफाएं। स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बादामी की गुफाओं की कुल संख्या कितनी बेटा? 4 गुफाएं पाई जाती हैं। पहली गुफा जो है शैव धर्म से है, दूसरी गुफा और तीसरी गुफा जो है वैष्णव धर्म से है, जबकि चौथी गुफा का संबंध जो है जैन धर्म से रहा है। चौथी गुफा कौन सी है? जैन धर्म से संबंध रखती है। बादामी की गुफा संख्या 1 की छवियां कैसे हैं? तो बेटा छवियां 1 जो है वो दर्शाई गई है नटराज के रूप में, भगवान शिव। भी जस्ट हमने नटराज की मूर्ति देखी है, बादामी गुफा संख्या 1 में ही चित्रित है। गुफा संख्या 4 आप जानते हैं जैन धर्म से संबंध रखती है। गुफा संख्या 4 में छवियां क्या है? तो ये आदिनाथ जैन तीर्थंकर को यहाँ चित्रित करने का काम किया गया है। बादामी गुफा आप जानते हैं कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, बीजापुर पहाड़ी पे स्थित है, वातापी इसका पुराना नाम है, चालुक्य वंश इसे बनवाते हैं। आगे बात करते हैं, तो अपने संरक्षक सम्राटों की इष्ट देव एवं अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्तियां किस गुफा चित्र में आरंभ हुआ है? तो बादामी गुफा में मूल रूप से ऐसा कारनामा 578 से 579 ईस्वी के मध्य हुआ है। आगे ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ उपलब्ध है? तो बड़ा ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे पुरानी भित्ति चित्रण जो है कहाँ मिलता है? बादामी गुफा में ही दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है। तो बादामी गुफा से इतना डाटा आपको हर हाल में याद ही रखना होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे सित्तनवासल गुफा के बारे में। सित्तनवासल का सुपरफास्ट रिवीजन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है बेटा? ये तमिलनाडु राज्य में है। आप जानते हैं दक्षिण भारत का बेल्ट होता है ये, और पदुकोट्टई जनपद है। पदुकोट्टई जनपद में सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। सित्तनवासल में एक कमल वन पाया जाता है और कमल सरोवर पाया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत कन्फ्यूज करता है। और एक डाटा और बहुत कन्फ्यूज करता है, सित्तनवासल की खोज किसने की है? तो ये दूरबील साहब खोजते हैं 1934 में। सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1934 में खोजी जाती है। कमल यहाँ पाया जाता है और कमल सरोवर भी यहीं पाया जाता है, याद रखना है। आइए देखते हैं, ये कमल वन है, आप देख सकते हैं, ये नारी है, चारों साइडों में कमल 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 ही दिखाई दे रहे हैं, यही है कमल वन। ठीक है, कमलों का वन यानी कमल वन कहाँ पाया जाता है? सित्तनवासल की गुफा में पाया जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत डाउटफुल रहा है बेटा, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रोका है ये क्वेश्चंस। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी राइट आंसर बनता है, लेकिन आयोग कृष्णा नदी मानता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर रीता प्रताप मैम की बुक में कृष्णा नदी दिया हुआ है और उसी को बार बार आयोग सही मानता रहा है। लेकिन अब से कावेरी नदी राइट आंसर बन गया, क्योंकि आप जानते हैं कावेरी तमिलनाडु में बहती है, लेकिन कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। तो इसलिए अब इसका राइट आंसर कावेरी नदी बनने लगा है। राइट आंसर जो है कावेरी ही है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, पूछा गया सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज करने का श्रेय किसके पास है बेटा? तो सित्तनवासल पे जो भित्ति चित्रण है उसको दूरबील साहब ने खोजा है। कब खोजा है? 1934 ईस्वी में खोजने का काम किया है। सित्तनवासल का जो है निर्माण काल क्या रहा है? तो 700 से 900 ईसा के मध्य मूल रूप से पांड्य राजाओं के समय में हुआ है सित्तन गुफाओं का निर्माण। तो 700 से 900 के मध्य मूल रूप से सित्तन गुफाओं का जो है निर्माण काल माना जाता है। दूरबील साहब खोजते हैं, 1934 में खोजा जाता है। आगे, सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं? जैन धर्म से। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से? जैन धर्म से। आगे, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है किससे? तो सित्तनवासल की गुफाओं से ही जैन धर्म का सबसे प्राचीन कला उदाहरण मिल जाता है। अर्धनारीश्वर का प्रतिमा प्रसिद्ध है, तो ये सित्तनवासल गुफा में ही अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध प्रतिमा भी पाया जाता है। 2 डाटा और पूछे जाते हैं कमल वन वाला, याद रखना है। सित्तनवासल की गुफाओं की छत पर किसकी आकृतियाँ पाई गई हैं? कमल सरोवर का दर्शाया गया है छत पे, जबकि सित्तनवासल की गुफाओं में कमल वन का सुंदर आलेख्य कहाँ प्राप्त होता है? तो ये सित्तनवासल की गुफाओं में ही प्राप्त होता है। बहुत फेमस है, क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है, आपको घुमा घुमा के डाटा भी याद रखना होगा, तब जाके आपका काम बन पाएगा। तो सित्तनवासल इतना आपको सदैव याद रखना है, तमिलनाडु पदुकोट्टई में
जो है स्थित है। 1934 में खोज होता है, दूरबील साहब खोजते हैं, कमल वन पाया जाता है, कमल सरोवर पाया जाता है, अर्धनारीश्वर पाया जाता है। ये इतना डाटा आपको सदैव याद रखना है और सितनवासल जैन धर्म से संबंध रखता है। अब हम लोग सिगरिया गुफा को देख लें। सिगरिया गुफा आप जानते हैं, सिगरिया गुफा पड़ोसी राज्य श्रीलंका के माटले जिले में स्थित है या फिर मटाले जिले में स्थित है। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 6 गुफाएं पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, सिगरिया में एक कुलीन महिला है, आप देख सकते हैं ये है कुलीन महिला। देखने में नहीं लग रही होगी आपको कुलीन महिला, लेकिन बताया गया नाम है इसका कुलीन महिला, तो कुलीन महिला बेटा हाथ में पुष्प लिए हुए कहाँ दर्शाई गई है? सिगरिया में दर्शाई गई है। सिगरिया कहाँ पे है? श्रीलंका में। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके बाद राइट आंसर देना। नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? तो अजंता चित्रण से खूब अच्छे से मिलते जुलते रहे। आगे बात करते हैं, सिगरिया के चित्र बने हैं तो गीली दीवारों पे इसे बनाया गया है। गीली दीवारों पे सिगरिया के चित्रण का काम हुआ है। सिगरिया गुफा की खोज किसने की है? तो मेजर फोर्बस साहब इसे खोजते हैं, ब्रिटिश फौज अधिकारी हैं। 1830 में सिगरिया खोजी जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। 6 गुफा निकल कर सामने आती हैं। आगे, सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सबसे पहले किसने और कब बनाई थी? बेटा 1889 ईस्वी में बनाई गई है। ए मुरे के द्वारा जो है सिगरिया की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। सिगरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में मूल रूप से बताई जाती है कि सिगरिया की गुफाएं बन करके सामने तैयार हो जाती हैं, कश्यप प्रथम के शासनकाल में बनती हैं। आगे, सिगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो बेटा द्वितीय गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। कौन कौन सी? गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। 6 गुफाएं हैं टोटल, जिसमें द्वितीय चित्र पाया जाता है, गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। और आप जानते होंगे 21 महिलाओं, 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण कहाँ पे होता है? सिगरिया गुफा में होता है। तो सिगरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्री? 21, जिसमें से गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी ये दोनों में पाया जाता है। 4 जो है गुफा संख्या ए में पाई जाती हैं 4 स्त्रियां, और 17 स्त्रियां जो है गुफा संख्या बी में पाई जाती हैं। इस टाइप से 17, 4, 21 रूपायनी स्त्रियों का जो है मिलना भी सिगरिया गुफा के लिए पर्याप्त डाटा हो जाता है। आगे, किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ सौंदर्य से परिपूर्ण हैं किंतु आलस्यमयी तंद्रता में विचरण करती हुई आकृति की गई हैं? तो जो है सौंदर्यता तो खूब अच्छे से दर्शाई गई है, लेकिन आलसी हैं, तो सिगरिया गुफा में ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? बेटा मेघ कन्याएं भी सिगरिया गुफा में ही पाई जाती हैं। सिगरिया वही श्रीलंका वाला बेल्ट है। 6 गुफाएं पाई जाती हैं, 2 गुफाओं में चित्र होती हैं। 21 रूपायनी स्त्री भी यहीं पाई जाती हैं। मेजर फोर्बस खोज करता है, 1830 में खोजी जाती है। इतना डाटा आपको यहाँ से याद रखना होगा। एक डाटा और, कोलंबो वाला, ये कहाँ सुरक्षित हैं? सिगरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं बेटा कहाँ सुरक्षित रखी हुई हैं? तो ये कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित रखी हुई हैं। इसे भी आपको हर हाल में याद रखना है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, आपके टेस्ट पेपर में भी इसे कराया गया है। अब हम लोग एलोरा गुफा की बात कर लेते हैं। एलोरा भी महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, आप जानते हैं। उद्धव सरकार गिर चुकी है, और उद्धव सरकार गिरने के बाद अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे सभी दांव लगा रहे हैं। कोई कह रहा है देवेंद्र फडणवीस होंगे, कोई कह रहा है शिंदे होंगे। कौन बनेगा राम जाने, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। हालांकि उद्धव सरकार जाते जाते औरंगाबाद का नाम बदल गई है। हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा है, औरंगाबाद का नया नाम क्या है, आपको बताना है। बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? बेटा बेरुल भी इसे कहा जाता है, किसे? एलोरा गुफा को कहा जाता है। एलोरा गुफा आप देख सकते हैं, कैलाश मंदिर एलोरा की जान है। ये है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का दृश्य है, अच्छे से देख लीजिए। ये है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कब बनता है? 756 से 773 ईस्वी के मध्य मूल रूप से कैलाश मंदिर बनकर के तैयार होता है। एलोरा गुफा में पाया जाता है। एलोरा में 34 गुफाएं पाई जाती हैं। 3 धर्मों से संबंधित यहाँ पे गुफाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों पाई जाती हैं। 34 गुफाएं टोटल हैं। 1 से 12 बौद्ध धर्म होता है, 13 से 29 हिंदू धर्म होता है, जबकि 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं यहाँ पे हैं। आइए देखते हैं किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा काल को विकसित किया था। तो राष्ट्रकूट ने जो है एलोरा गुफा काल को विकसित किया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक हैं कृष्ण प्रथम, जिसे कहा जाता है। ये 756 से 773 ईस्वी के मध्य मूल रूप से एलोरा यानी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए देते हैं। आगे, एलोरा में कुल मिला के कितनी गुफाएं हैं बेटा? 34 गुफाएं हैं। 34 पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 1 से 12 बौद्ध धर्म, 30 और 13 से 29 तक हिंदू धर्म, जबकि 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। गुफा संख्या 16 में क्या है? कैलाश मंदिर है। गुफा संख्या 16 अजंता में क्या था? मरातन राजकुमारी यानी मरती हुई राजकुमारी चित्रित है। याद रखना है दोनों को कंपेरिजन करके। नेक्स्ट, क्योंकि दोनों एक ही जगह पाई जाती हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे से स्थित हैं। कैलाश मंदिर में एलोरा गुफा का चित्र छवियाँ कहाँ पे है? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी मूल रूप से कैलाश मंदिर में पाई जाती हैं। इनकी छवियाँ भी दर्शाई गई हैं। तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है कैलाश मंदिर। आगे, एलोरा की 32वीं गुफा कौन से नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की जो है 32वीं गुफा है वो इंद्र सभा के नाम से जानती है। 32 नंबर की जो गुफा है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। ये जैन धर्म की गुफा होगी, आप ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ पाया जाता है बेटा? एलोरा मंदिर में ही पाया जाता है। एलोरा कैलाश मंदिर गुलबर्गा, यानी 16 नंबर गुफा में मूल रूप से त्रिपुरांतक मूर्ति भी पाया जाता है। तो इतना डाटा एलोरा के लिए पर्याप्त है। अब जो बचेगा उसे हम लोग एमसीक्यूज में देख लेंगे। एलिफेंटा गुफा के बारे में जान लेते हैं। एलिफेंटा ये लास्ट टॉपिक है आपका। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर जो है अरब सागर में एक एलिफेंटा नामक द्वीप पे स्थित है एलिफेंटा गुफा। यानी कुल मिला के राज्य पूछता है तो महाराष्ट्र बनता है, और अगर ये पूछता है किसके पास, तो गेटवे ऑफ इंडिया भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। एलिफेंटा द्वीप में स्थित है, किस सागर में है, तो यह अरब सागर में स्थित है। एक मूर्ति है त्रिमूर्ति बहुत फेमस है, 20 फुट लंबी है और जो है ये बहुत बार पूछी गई है। ये 6.5 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जाती है। ये है त्रिपुरांती, आप देख सकते हैं। और ये त्रिमूर्ति बहुत फेमस है। ये 20 फुट लंबी है। कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा में ही पाई जाती है। एलिफेंटा किससे घिरी हुई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी है। धारापुरी। एलिफेंटा प्राचीन नाम धारापुरी। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं पाई जाती हैं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण क्या है बेटा? 8वीं शताब्दी में है। राष्ट्रकूट सामंत शासकों जो है मूल रूप से इसका निर्माण करवाते हैं एलिफेंटा गुफा की। कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 7 गुफाएं पाई जाती हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति की लंबी कितनी है जो है 20 फुट, आप जानते हैं इसकी लंबाई है। या 6.1 मीटर ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। या 20 फुट कह दीजिए या फिर 6.1 मीटर कह दीजिए। ठीक है, तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। आगे, विश्व विख्यात महेश मूर्ति राकट कहाँ स्थित है? तो बेटा ये एलिफेंटा में ही स्थित है। आगे, एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान जू मुंबई में स्थित है। पूर्व नाम इसको विक्टोरिया गार्डन हुआ करता था। वहीं पे मूल रूप से एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पे हाथी की मूर्ति बनाई गई है, वहीं स्थित है। नेक्स्ट एक डाटा पूछा जाता है कल्याण सुंदरम, लास्ट है बेटा। कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसे शिव और पार्वती के दंपत्य रूप में दर्शाया गया है, कहाँ स्थित है? ये भी एलोरा नहीं एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा भी मुंबई में है, एलोरा भी मुंबई में है, अजंता भी मुंबई में है। ठीक है, तो इतना डाटा आपको यहाँ से देखना चाहिए था। गुफाओं से अगर इतना डाटा आपका कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा और आप जो है एक योग्य शिक्षक बन करके उभरेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि यहाँ से 8 से 10 प्रश्न तो बिल्कुल पक्के हैं। मिनिमम अगर पूछे जाएंगे तो 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी टेस्ट पेपर उठाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।